नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे, कुछ वायरल वीडियो पर तजज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊं उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो देने की अपील करूंगा। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात की जानिब से, सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से गरीब मोहताज पहाड़ी इलाक़ों में राशन किट तकसीम करने का सिलसिला जारी है। वो मुख्तलिफ़ बस्तियों में हमारा काफ़िला इस वक्त पहुँच रहा है। ये महज अल्लाह ही की तौफ़ीक़ है, उसी का फ़ज़ल है। बसूरत दीगर इतनी ऊंची पहाड़ियों पर रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में मुसलसल काम करना कोई आसान बात नहीं है। बहरकैफ़ इस वक्त आपके लिए दुआएं भी होती हैं ताकि जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं उनको भी जो है पूरी तरह से जो है यहाँ के मोहताज और यतीम बेवाएँ दुआएं करते इज्तिमाई तौर पर उनका भी हिस्सा शामिल हो। ये दुआएं आपके लिए हैं और आप ही की इमदाद और ताउन से ये सारा कुछ होता है। आप इस पर आमीन कहें। मैं ख़बरों की जानिब बढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। या अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इलाहुल आलमीन, पूरी उम्मत मुस्लिमा के रोज़ों को कबूल फरमा। या अल्लाह जहाँ कहीं परेशान हाल लोग हैं, अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा, सब बीमारों को शिफा अता फरमा। ख़ास तौर पर जो सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीबों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए जो राशन पहुँचता है, हर साल की तरह इस साल भी या अल्लाह यहाँ पहुँचा है, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम मुआवनीन को इसका बेहतरीन सिला अता फरमा। या अल्लाह उनकी कारोबार में, रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह हर तरह की शर से, हर तरह की या अल्लाह दुनियावी ज़मीनी आसमानी बलाओं से, शुरूर व फितन से उनकी हिफाजत फरमा। उनके कारोबार में, रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह उनके देने को बेहद कबूल फरमा कर या अल्लाह उनकी नस्लों की, ख़ानदान वालों की हिफाजत फरमा। उनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जवार रहमत में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जिन लोगों ने इसके लिए कोशिशें की, मेहनतें की, या अल्लाह सब की कोशिशों मेहनतों को कबूल फरमा कर उन्हें बेहतरीन सिला अता फरमा। या अल्लाह जिस तरीके से हर साल या अल्लाह यहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को राहतें पहुँच रही, आसानियाँ पहुँच रही, ख़ास तौर पर माह रमज़ान में या अल्लाह जो लोग यहाँ के लोगों, इलाके के रहने वाले गरीबों के लिए इमदाद भेज रहे हैं, या अल्लाह इसे कबूल फरमा कर उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमा। या अल्लाह बीमारियों से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर तरह के शर से हिफाजत फरमा। ख़ास तौर पर सीधी बात का जो चैनल है, या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। सीधी बात के जितने भी मावनीन हैं, नाज़रीन हैं, या अल्लाह इनके दोस्त अहबाब हैं, या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह सब की ज़रूरतों को अपने ख़ज़ाने ग़ैब से पूरा फरमा। मौलाना अंसार अज़ीज़ नदवी साहब की कोशिशों को कबूल फरमा कर नज़र बद से मौलाना की हिफाजत फरमा। मौलाना की तमाम ज़रूरियात को अपने ख़ज़ाने ग़ैब से पूरा फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फ़ज़ल व करम और अपने लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही। जिन लोगों को इसमें ताउन करना है और अपने ज़कात व सदक़े से इन लोगों तक पहुँचना है, वो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। मंदिरों में वीआईपी कल्चर, वीआईपी दर्शन और फिर दर्शन करने आने वालों पर को थप्पड़, पुलिस की ज़्यादतियाँ, ऐसा बारहा हमें सुनने को मिलता है। लेकिन इस मर्तबा अयोध्या के हनुमान टेम्पल में ऐसा मामला पेश आया कि एक पुलिस ने
एक अकीदतमंद को गाली दे दिया, जिसने वहाँ पुलिस अफसरान की और वहाँ के पंडितों की वीडियो बना करके वापस उनको गालियाँ दे करके वीडियो वायरल कर दी कि किस तरह से जो है वीआईपी कल्चर यहाँ पर चल रहा है। दो अलग अलग दरवाजे बनाए गए हैं और गरीबों को अलग ही तरह से ट्रीट किया जा रहा है, अमीरों को अलग ही तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ये कहाँ तक जो है सही है कहते हुए इस वीडियो को बनाकर अलग अलग इसमें शेयर करते हुए न सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर किया है बल्कि पुलिस अफसरान को, पंडितों को उनके ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा भी कर दिया है। ये वीडियो देखें जो इस वक्त यूपी और अयोध्या में बड़े पैमाने पर एक दूसरे को शेयर किया जा रहा है। और ये मादरचोद बोलने वाला कहाँ गया मेरे को अभी? मंदिरों में माँ की गाली देने वाला बंदा कहाँ गया? ये सामने पुलिस वाला, ये सामने माँ की गाली दे रहा था मेरे को अभी। सबकी कंप्लेंट करूंगा, सबकी। ये शक्ल दिखा रहा भाई जी अपनी तरह। और आप भी जो धक्का मारने वाले दोस्त आ रहे ना कंधे में, यहाँ ड्यूटी निभा रहे हो, और ये मादरचोद गाली देने वाला गाली दे रहा है मेरे को। तू गाली कैसे दिया मेरे को? है गाली कैसे दिया तू? शक्ल दिखा अपनी। हमें गाली नहीं आती है, शक्ल दिखा। तू गाली कैसे दे रहे? नहीं आऊंगा। ये पंडित वीआईपी दर्शनों के लिए सबको आगे रखेंगे पैसा लेके। बैठो, यहाँ गाली दे रहे हो तुम, गाली दे रहे हो। तुम्हारी सबकी जॉब खाऊंगा मैं, सबकी। ये भी 2 स्टार वाला ठुल्ला, ये होम गार्ड, बाकी के सारे यहाँ दिखा रहे हैं लोग। और अगर कोई आवाज उठाए तो उसका धक्का मार के धमकी दिखा रहे हो। सबको सब जाओगे तुम सारे यहाँ। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में जैसा कि मैंने कहा आपको, नमाज का मामला और हनुमान चालीसा का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अफसोस का मकाम ये है कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बैठ गए उनके ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, और जो लोग नमाज़ पढ़ लिए रमज़ान के मौके पर उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया जा रहा है। इसी बात पर वारिस पठान ने कहा कि ये इंडिया है, जिस तरह गैर मुस्लिमों को अपने अपने दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में जो है पूजा पाठ के लिए अपने अपने भगवान रख कर के पूजा पाठ करते हैं, इसी तरह मुसलमानों को भी नमाज़ पढ़ने की जो है इजाज़त होनी चाहिए। इससे कौन सा बड़ा जो है पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने इस वक्त साफ़ और वाज़े तौर पर किस तरह से नमाज और हनुमान चालीसा, मंदिर मस्जिद को लेकर के बीजेपी की जानिब से जो है रॉन्ग इंफॉर्मेशन पहुंचाने की और दुश्मनियां फैलाने की कोशिश हो रही हैं, उसको जो है जवाब दिया है। आप ख़ुद एमआईएम के लीडर वारिस पठान को यहाँ पर सुन सकते हैं। देखिए, मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना भी क्या एक जुर्म हो गया है भारत देश के अंदर? हम हमारे अल्लाह की इबादत भी नहीं कर सकते क्या? देखिए, मुसलमान के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर जुम्मा समझो रमजान का महीना है और वक्त हो गया नमाज का, किसी ने नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? क्या हमारे हिंदू भाई ये गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर पूजा वगैरह नहीं करते? हम तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते। हर इंसान को संविधान ने अधिकार दिया है अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का। संविधान का आर्टिकल 25 इस बात की इजाजत देता है कि वारिस पठान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना है, आपको आपका रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत है। और इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, हमने देखा पुलिस स्टेशनों के अंदर, देखा हर जगह, देखा हमने वीडियो वायरल होते हैं सब तरफ कि सब अपनी अपनी पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, और नमाज पढ़ने के ऊपर एफआईआर कर देते हो आप। हाँ? कौन से प्रावधान के अंदर, कौन सी धाराओं के तहत आप नमाजियों के ऊपर एफआईआर कर सकते हो? मेरा सवाल है सरकार से। हाँ? आर्टिकल 25 है, अलाउड करता है हमको। मगर सरकार की नीयत ये बीजेपी वालों को एक ये नफरत फैलाओ। जहां नमाज पढ़ता हुआ दिख रहा है, अरे कोई ओपन फील्ड के अंदर नमाज पढ़ रहा है, वहां पे जाके उसको लात मार के भगाते हैं, मारा जाता है, माफीनामा लिखवाया, माफी करवाया जाता है, बोलिए जेएसआर के नारे लगा। हम देख रहे हैं रोज वीडियो के ऊपर क्या हो रहा है। ट्रेनों के अंदर जो चिल्लाते हैं, दुनिया भर के स्लोगन लगाते हैं, मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले को देख के, उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं होता, कोई नोटिस नहीं जाती उनको। तो फिर ये मुसलमानों के लिए क्यों इतनी नफरत? ये जो नफरत का जहर भाजपा सरकार, आरएसएस वाले घोल रहे हैं ना देश में, ये पूरे देश की सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट कर रहा है। इतने बरसों से या तो एक कानून बना दो, एक कानून यूनिवर्सल बना दो सब तरफ कि गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कोई भी धार्मिक फंक्शन सेरेमनी अलाउड नहीं है, कोई नहीं करेगा। मगर दूसरे के लिए अलग, हमारे लिए अलग,
ये बेइंसाफी है संविधान का, इक्वलिटी का भी। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब कल ही मैंने आपको बताया था कि गुजरात में इस वक्त हिंदू मैरिज के जो सिस्टम में, उसके क़वानीन में कुछ तब्दीली लाई है। और तब्दीली ये है कि जो है अगर आप शादी करा रहे हैं तो माँ बाप की मंजूरी बहुत ज़रूरी है। दरअसल शायद ये इस वजह से कि जो है लड़कियां भाग कर की शादी कर लेती हैं और बहुत सारा कुछ होता है, तो इसी बात को लेकर के वो इसी ने इस पर सवाल उठाए हैं, उसका इजहार किया है कि किस तरह से जो है इस वक्त एक मखसूस मज़हब को निशाने पर लेने के चक्कर में मुख्तलिफ़ किस्म के अपनी ही दूसरे उसूलों को तोड़ा जा रहा है। देख लीजिएगा उन्होंने क्या कहा है। में शादी का एक कानून में तब्दीली लेकर आए। अब क्या कानून लेकर आ रहे गुजरात में कि अगर किसी की शादी होगी तो पहले क्या था, रजिस्टर होना। अब इन्हों क्या बोल रहे, नहीं, अम्मा बाबा की मंजूरी होना। अब जिसके घर में कोई नहीं है, जो रख के छोड़ दिया, उन्होंने क्या करना। तो खैर गुजरात में कानून है कि लव जिहाद को रोकने के लिए दूल्हा दुल्हन अम्मा बाबा की मर्जी लेके आना। फिर बालिग किसको बोलते, 18 साल बच्ची, 21 साल बच्चा। हैरत अंगेज बात यह है कि आप बगैर शादी के जिना करके रह सकते। आप देखो कितना गिरावट है। अब शादी कर रहे तो बीजेपी की गुजरात की सरकार बोल रही कि नहीं, हम आप नाम लिखना। क्यों भाई, क्या वजह है? तो उन्होंने बोल रहे कि पंचमहल जिले में एक भी मस्जिद नहीं है, इतने निकाना में कैसा निकल गए। अरे शादी कर रहे बाबा, छोड़ रहा ने जोरू को भगाने रहा हूं, शादी कर रहा हूं नहीं। बनासकांठा में, महसाना डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान कम है, मस्जिद नहीं है, इतना कैसा निकाना में बन गए। अरे शादी करना जुर्म है क्या? तो इसलिए उन्होंने बोल रहे कि सलीम अपनी शनाख्त को सुरेश नहीं बनाना और किसी बच्ची को नहीं फंसा लेना। क्या है ये आइन के खिलाफ है, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का ये वायलेशन है। मगर नफरत की बुनियाद पर ट्रेन में कोई 8-10 मुसलमान खड़े हैं, नारे लगा रहे, आप नारे लगा रहे, समझ में नहीं आता। एक वक्त मैं किसी एक 5 स्टार होटल से निकला, मीटिंग में गया था, टीवी का वहां से निकला, उनकी लॉबी में आया, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, उनका कन्वेंशन हो रहा, 15-20 खड़े हुए, मेरे को देखते कि नारे लगा रहे। मैं हंसना शुरू कर दिया। बाद में 5-6 मिनट लगाए, थक गए, बोले आप हंस रहे। बोला कम से कम मेरे को देख के तुम्हारा खुदा तो याद आ गया तुम्हारे को। बोला हमारे में तासीर है। नाज़रीन गिरामी, अभी हमने कुछ दिन पहले हरियाणा के एक फैक्ट्री का मंजर दिखाया था जिसमें वहाँ मौजूद बिहार या आउटसाइड के मजदूर बड़े पैमाने पर अपने मुतालबात को लेकर के एहतिजाज दर्ज कर रहे थे। उसमें उनका जो मुतालबा था 8 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट और जो है सैलरी जो पेमेंट करनी है वो 1 से 5 के दरमियान में, यानी 1 तारीख से 5 के दरमियान में। ये 2 मुतालबे उनके प्राइमरी डिमांड्स में हैं, जबकि और भी मुतालबे इसको लेकर के लगातार इस वक्त जो है स्टील प्लांट AMNS जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैला हुआ है, इसकी चेन इन फैक्ट्रियों का एहतिजाजात हो रहे। हरियाणा में हुआ। अब ये जो ख़बर आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये गुजरात के सूरत का हाजिरा नामी इलाक़ा है जहाँ पर जो है इसको लेकर के एहतिजाज किया गया और यहाँ पर मौजूद कुछ चीज़ों को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें हुई और बड़े पैमाने पर मजदूर लगातार इस वक्त एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं। और इस वक्त ये नेशनल सतह की इस वक्त जो है सुर्खी बन चुकी है, क्योंकि जो AMNS स्टील प्लांट है ये भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों में फैला हुआ है और इससे कई लाखों एम्प्लॉइज़ जुड़े हुए हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। ऐसे में अगर एहतिजाज बढ़ता चला जाता है तो फिर और काम रुक जाता है तो जो भी ये इस वक्त काम चल रहे हैं, जितने भी तामीराती काम होंगे वो ठप पड़ जाएंगे, क्योंकि AMNS जो स्टील की फैक्ट्री है वो जो है भारत की बड़े फैक्ट्रियों में मानी जाती है और बहुत ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करती है। ऐसी सूरत हाल में तामीरात पर और तामीरात आम्मा पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
یہ احتجاج اگر لگاتار جاری رہا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب دوسری خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تمل ناڈو اسمبلی انتخابات ایک ہی مرحلے میں کرانے کی تجویز پر اس وقت غور کیا جا رہا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ یعنی چیف الیکشن کمشنر نے بتایا ہے کہ 75,000 پولنگ اسٹیشن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اگر سب کچھ صحیح گیا تو جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی مرحلے میں پورے تمل ناڈو کا الیکشن ہو جائے گا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تمل ناڈو میں اس وقت 5,67,00,000 رائے دہندگان درج ہیں، جن میں 2,89,00,000 خواتین اور 2,77,00,000 مرد ووٹر شامل ہیں، جبکہ 7,617 خواجہ سرا ووٹر بھی فہرست کا حصہ ہیں۔ 80 برس سے زائد عمر کے تقریباً 4 لاکھ بزرگ ووٹر ہیں اور 100 برس سے زیادہ عمر کے 2,530 افراد بھی رجسٹرڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 27 اکتوبر 2025 سے 23 فروری 2026 تک انتخابی فہرست کی خصوصی گہری نظر ثانی کی گئی ہے، جس کے بعد یہ تفصیلات آئی ہیں اور ایک ہی مرحلے میں پولنگ کرانے کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ ناظرین گرامی، نیو یارک شہر کے میئر ظہر ممدانی کی وائٹ ہاؤس میں اچانک صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو جانے کے بعد شہر بھر میں یہی سرخیاں بنی ہوئی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں دونوں رہنماؤں کے درمیان نظریاتی اختلافات، سیاسی کشیدگی کے باوجود یہ ملاقات غیر متوقع طور پر سامنے آئی ہے۔ خاص بات یہ رہی کہ نشست کسی عوامی پروگرام کا حصہ نہیں تھی اور اس کی پیشگی تشہیر بھی نہیں کی گئی تھی۔ ممدانی نے اس ملاقات کو مفید قرار دیتے ہوئے نیو یارک شہر میں زیادہ سے زیادہ رہائش گاہوں کی تعمیر کے خواہاں ہیں۔ ان کے مطابق شہر کو درپیش رہائشی بحران سے نمٹنے کے لیے وفاقی تعاون ناگزیر ہے۔ سٹی ہال کی ترجمان انا بہر نے بتایا کہ میئر نے ایسے منصوبے پیش کیے ہیں جن کے تحت چند بڑی اسکیموں میں گزشتہ 50 برسوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مکانات تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، زہران ممدانی اور پھر ٹرمپ کو لے کر کے اور زہران ممدانی کے خلاف کس قدر بھیانک جو ہے اس وقت جوابات دیتے آئے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایسے میں ان کی ملاقات جو ہے ظاہر سی بات ہے عالمی سطح کی سرخی بن جاتی ہے۔ اسرائیلی چینل 12 کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا امریکی طیارہ بردار جہاز گیرالڈ آر فورڈ اسرائیل کے ساحلوں پر پہنچ چکا ہے۔ امریکی فوج کی طرف سے اس بارے میں کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے اس سے قبل اطلاع دی تھی کہ بن گوریان ہوائی اڈے پر 4 امریکی KC-46A پیگاسس ایندھن بھرنے والے طیارے پہنچے تھے۔ یہ جہاز خطے میں امریکی فوجی تعیناتی میں اضافے کا حصہ ہے، جس کی وجہ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی حملے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو ہے مذاکرات کے جو ہے اس پورے کے پورے چکرویو میں پھنسا کر کے کہیں ایران پر اچانک حملے کا ارادہ تو نہیں ہے امریکہ کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسا ہی دھوکہ دیتا ہے، مذاکرات کے ٹیبل پر بلاتا ہے، اپنی بات نہ ماننے کا اچانک بات کرتا ہے، پھر اچانک ممالک پر حملہ کر دیتا ہے، کیونکہ دھوکہ ان کی خمیر میں شامل ہے، جھوٹ ان کی خمیر میں شامل ہے، درندگی اور خون بہانا ان کی خمیر میں شامل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک طرف مذاکرات کر رہا ہے اور دوسری جانب ایران کو گھیرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، جس کے چلتے اس وقت عالمی سطح کے مختلف اخبارات اسی بات کو لے کر کے جو ہے تبصرے کر رہے ہیں کہ اس وقت مذاکرات کے نام پر امریکہ ایران کو دھوکہ دے رہا ہے اور اندرونی سطح پر جنگی تیاریاں اس کی زور و شوروں پر جاری ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، ایران اور افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے سے بھیڑے ہوئے ہیں۔ پہلے پاکستان نے کئی سارے افغانی فوجیوں کو مارا، اندر گھسا، اب جو ہے افغانستان اس پر حملہ کر دیا اور کئی فوجیوں کو مارا، کئیوں کو جو ہے ارغمال بنا لیا۔ اب وہاں سے بھی حملے جاری ہیں، یہاں سے بھی حملے جاری ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسلم ممالک کا مسئلہ یہی ہے، یہ غیروں کو مارنے کے بجائے اپنوں پہ زیادہ برستے ہیں، اور اپنوں کو مارنے کے لیے کہیں تو پہلی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ نچھاور کر جاتے ہیں۔ منافقین بھی آپ کو اسی میں سب سے زیادہ ملیں گے، غدار بھی اسی قوم میں ملیں گے،
ایک دوسرے کے مفاد کے لیے اپنے پورے ممالک کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسی ہی صورتحال اس وقت جو ہے بنی ہوئی ہے۔ افغانستان اور پاکستان کی اس تنازع میں اس وقت ایران نے اپنی ثالثی کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ جی ہاں، عراقچی نے جمعہ کو ایکس پر پوسٹ کیا کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں جو خود پر قابو پانے اور عالم اسلام میں یکجہتی کے فروغ کا مہینہ ہے، مناسب ہے کہ افغانستان اور پاکستان اپنے موجودہ اختلافات کو حسن ہمسائیگی کے دائرے میں اور گفت و شنید کے راستے سے سنبھالیں اور حل کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران گفت و شنید کی سہولت فراہم کرنے، دونوں ممالک کے درمیان تفہیم اور تعاون کو مضبوط کرنے میں ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔